आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो अपने आप में एक पहेली है। एक तरफ सन्यासी का जीवन और दूसरी तरफ हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के गुरु का रुतबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जय शेट्टी की। अब जरा सोचिए, जब जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक जैसी हस्तियां शादी करती हैं तो वो किसे चुनती हैं अपनी शादी कराने के लिए? कोई और नहीं बल्कि जय शेट्टी। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा है, कितनी ऊंची उनकी पहुंच है। और ये सिर्फ हॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी उनका जबरदस्त दबदबा है। इंस्टाग्राम पर ये देख लीजिए, 14 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं, मतलब 1.4 करोड़ लोग। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक पूर्व सन्यासी जिसने सादा जीवन चुना था, वो हॉलीवुड का करोड़ों का गुरु कैसे बन गया? ये सफर कैसे तय हुआ? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो शेट्टी के इस आकर्षण का राज क्या है? इसका बड़ा हिस्सा छिपा है उनके फलसफे में, जो उनकी एक बेस्ट सेलिंग किताब से दुनिया के सामने आया। ये किताब है थिंक लाइक अ मॉन्क, मतलब एक सन्यासी की तरह सोचें। यही किताब उनके सारे सिखाए गए सिद्धांतों की नींव है, और सच कहें तो इसी किताब ने उन्हें दुनिया भर में वो पहचान दिलाई जो आज उनके पास है। अब इस किताब का जो मूल आइडिया है ना, वो बहुत ही सरल और रिलेटेबल है। शेट्टी कहते हैं कि हम सबके अंदर दो तरह के दिमाग होते हैं। एक है मंकी माइंड, बंदर वाला दिमाग, जो हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, मतलब भटकता रहता है। और दूसरा है मॉन्क माइंड, यानी एक सन्यासी का स्थिर मन, जो शांत है, फोकस्ड है। और कमाल की बात यह है कि इस मॉन्क माइंड तक पहुंचने का रास्ता भी उन्होंने 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझाया है। पहला, जाने दें यानी लेट गो। दूसरा, आगे बढ़ें यानी ग्रो। और तीसरा, दें यानी गिव। ये इतना सिंपल फ्रेमवर्क है कि कोई भी इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उनकी टीचिंग से भी ज्यादा पावरफुल है उनकी अपनी कहानी। सच तो यह है कि उनकी बातों में जो वजन है वो उनकी अपनी जिंदगी के सफर से आता है, और यही कहानी है जो लोगों को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। अपनी किताब में शेट्टी एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा उन लोगों को देखा था जो जीरो से हीरो बनते हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिसने जानबूझकर इसका ठीक उल्टा किया था। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था और उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो उनकी जो ऑफिशियल कहानी है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। सोचिए, एक 18 साल का लड़का बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा है, फिर वो कॉर्पोरेट जॉब्स के बड़े बड़े ऑफर ठुकराकर भारत के एक आश्रम में चला जाता है। 3 साल तक एक सन्यासी की तरह जिंदगी जीता है, और फिर 2013 में वो इस मिशन के साथ आश्रम छोड़ देता है कि उसे अपना ज्ञान पूरी दुनिया के साथ बांटना है। सुनने में ये कहानी कितनी प्रेरणादायक लगती है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कुछ पत्रकार इस पूरी कहानी की गहराई से पड़ताल शुरू करते हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पूरी कहानी सच है? तो हुआ ये कि द गार्डियन अखबार ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी, और इस रिपोर्ट ने शेट्टी की ऑफिशियल कहानी और असलियत के बीच कुछ चौंकाने वाले अंतर सामने रखे। जैसे शेट्टी दावा करते हैं कि उन्होंने मुंबई के पास एक आश्रम में पूरे 3 साल बिताए, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये दावा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, और वो ज्यादातर समय यूके के एक मंदिर में थे। यही नहीं, उन पर कंटेंट चोरी करने का भी आरोप लगा। और तो और, उनके लाइफ कोचिंग स्कूल की जो डिग्रियां हैं, उनकी मान्यता पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। एक और बात जो सामने आई वो भी काफी हैरान करने वाली है। शेट्टी का जुड़ाव इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी ISKCON से रहा है, लेकिन वो इसका जिक्र बहुत कम करते हैं, या यूं कहें कि न के बराबर करते हैं। अब ISKCON, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन भी कहते हैं, अपने इतिहास में कुछ विवादों में रहा है। तो शायद यही वजह है कि शेट्टी इस जुड़ाव को ज्यादा सामने नहीं लाना चाहते। और अगर उनके बिजनेस की बात करें तो उनके लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन स्कूल की फीस जानते कितनी है? लगभग $7,500। पर मजे की बात यह है कि ये जानकारी आपको उनकी वेबसाइट पर आसानी से नहीं मिलेगी। इससे उनकी पारदर्शिता पर सवाल तो उठता ही है। एक एकेडमिक ने तो यहाँ तक कहा है, ये सोचना मुश्किल है कि वो जानबूझकर अपने ISKCON कनेक्शन के बारे में नहीं बताते, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं ये वजह साफ नहीं है। मतलब एक्सपर्ट्स भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो अब हम एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ है संदेश और दूसरी तरफ है संदेश वाहक। सवाल ये है कि ज्यादा जरूरी क्या है?
देखिए, एक तरफ जे शेट्टी का संदेश है पर्पस, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, जिसे लाखों लोग अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। और दूसरी तरफ खुद जे शेट्टी हैं, जिनकी अपनी कहानी, उनका कंटेंट और उनके बिजनेस करने के तरीकों पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या ज्ञान को ज्ञानी से अलग करके देखा जा सकता है? अगर कोई सलाह काम कर रही है, जिंदगी बदल रही है, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि उसे देने वाले की कहानी में कुछ झोल है? और ये हमें एक और भी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की ये जो मॉडर्न वेलनेस इंडस्ट्री है, जहाँ हर कोई मन की शांति बेच रहा है, वहाँ असलियत की, ऑथेंटिसिटी की कितनी कीमत है? क्या सिर्फ रिजल्ट्स मैटर करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।